गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो अभी इंडियन रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बना रहा है। किस नदी पे? ईजई नदी पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर है। और ये यूरोप में मेंटेनेग्रो में स्थित 139 मीटर ऊंचे माला रिजेगा वायाडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 139 मीटर है। और इसे बनाने में कितनी लागत आएगी? 280 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और ये मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, रेलवे की बात है तो हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और अगर आपसे पूछा जाए ना स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन थे, तो आंसर होगा जॉन मथाई। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वीके यादव है। अच्छा चलो अभी बताओ, आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवाता हूँ। अभी भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया था, ये याद रखना। और बताओ भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकृत कर लेगा? तो आंसर होगा 2030 तक। और भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में और उस ब्रिज का नाम क्या है? अंजीखड़ ब्रिज, जो कि कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। और उसकी लंबाई कितनी है ब्रिज की? 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी भी चलाई थी जिसका नाम है शेषनाग। इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। नागपुर और कोरबा के बीच में चली थी ये। और भारतीय रेलवे ने डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी पहली बार भारत में चली है। ये पालमपुर और बोटाड़ के बीच में चली है, गुजरात में है ये। और अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 मीटर है। उसके अलावा याद रखना भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2023 तक नॉर्थ ईस्ट रीजन के सभी राजधानियों को आपस में रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इतने पॉइंट्स अभी रेलवे से आपसे बनते हैं, तो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नागालैंड सरकार ने। तो अभी नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने राज्य की जनता को अपने स्थानों से ही अपने उत्पादों को यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए येलो चेन नाम के एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। तो येलो चेन इसका नाम है, आप याद रखना। अच्छा, येलो से आपको कुछ याद आता होगा। एक येलो कलर का टर्टल यानी कि पीला कछुआ, गोल्डन टर्टल भी आप बोल सकते हो, ये कहाँ पे देखा गया था? अभी उड़ीसा में देखा गया था। और इसी तरह से आपको याद होगा इंदौर में कोरोना रेजिडुअल यानी कि अपशिष्टों के लिए एक अलग पीले रंग के डस्टबिन रखे गए थे। और इस तरह से पीले रंग के डस्टबिन रखने वाला कोरोना अपशिष्टों के लिए पहला शहर कौन सा बना था? इंदौर बना था। इसको ऐसे भी याद रखवा। बाकी नागालैंड की बात है तो इसके मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो, गवर्नर है RN रवि। और आपको याद होगा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं, लेकिन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। सेकंड नंबर पर है मैक्स वर्स्टपन, जो कि नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। और तीसरे नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे हैं, जो कि खुद फिनलैंड से हैं और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं ये। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन सी रेस देखी है और किस किसने जीती है, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हमने देखी थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और अब स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। अच्छा, इसके अलावा एक और रेस हुई थी फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, जिसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। तो अभी तक 6 तरह की रेस हुई है, जिसमें से 4 जीत लिए लुइस हैमिल्टन ने। तो याद रखना मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। तो इसमें 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि सोलर एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आराम से। और इसके पीछे का जो विजन है वो ये है कि द सन नेवर सेट्स, मतलब सूरज कभी अस्त नहीं होगा। अब आप देख लो 140 देश इससे जुड़ेंगे, तो अगर एक जगह पे किसी एक देश में अगर सूरज अस्त हो रहा होगा, रात हो रही होगी, तो किसी न किसी एक देश में तो सन उग रहा होगा ना, मतलब एनर्जी कंटिन्यू बन रही होगी। अच्छा, हमारे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? आर.के. सिंह है। बढ़ते हैं आगे। फिर है WHO की मुख्य वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिन्हें अभी तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं ये सौम्या स्वामीनाथन, जिनको अभी तमिलनाडु के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में ये पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। बाकी गगन अरोड़ा अभी CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इन्होंने, और सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था इन्होंने, और कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता था इन्होंने। बाकी WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है, और यही कारण है कि हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, WHO एक डे भी मनाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। कब? 31 मई को। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसे मिला था? भारत की एक NGO को मिला था जिसका नाम है सीड्स, SEEDS। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जिसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, बेसिकली अभी से 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट बेसिस पे शुरू किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें हर भारतीय को आधार कार्ड के जैसा एक ID कार्ड मिलेगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार और परीक्षण के बारे में सभी जानकारियां होंगी। और इसका उद्देश्य है एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना। अच्छा, मोदी जी से आपको याद होगा अभी कल ही हमने पढ़ा था, इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को भी शुरू करने की घोषणा की है। बाकी प्रहलाद जोशी ये कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था। बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, साथ में अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं ये। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया था, और मौसम का पूर्वानुमान देने के लिए मौसम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, मोरेना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी इन्होंने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? तो आंसर होगा DRDO ने। तो अभी DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है और इसे अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली में तैनात भी किया गया था। ये सिस्टम ड्रोन की हलचल को पकड़ सकता है और उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तक जाम कर सकता है, और ये सिस्टम लेजर को यूज करके 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी नीचे ला सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, ये एंटी ड्रोन सिस्टम अभी किसने तैयार किया है? DRDO ने। अब बात DRDO की है। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई है। नासा की स्थापना भी 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा DRDO ने भारतीय सेना को भारत नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है,
उसके अलावा डीआरडीओ ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम भी बनाया था और डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर भी बनाया है जिसमें सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित किया जा सकता है। वैसे डीआरडीओ ने केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नाम से एक अभियान को शुरू किया है। इसे अभी 15 अगस्त को पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SS मल्लिकार्जुन राव, उन्होंने शुरू किया है। और इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर ग्राहक के द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्ड को चालू करने के लिए और अपने पहले लेन देन पर पंजाब नेशनल बैंक उनकी ओर से PM केयर फंड में 5 रुपए की राशि डोनेट करेगा। बाकी पंजाब नेशनल बैंक की बात है, हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में और इसके नए चेयरमैन बने थे रवनीत गिल और इसकी टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इसके नए MD CEO कौन बने थे? SS मल्लिकार्जुन राव बने थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी लाहौर पंजाब में और इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस संगठन ने पायलट रहित हवाई विमान और UAV यानी कि अनमेन्ड एयर व्हीकल, आप इसे ड्रोन कह सकते हो, तो इसके विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा BEML ने। तो भारत में सबसे बड़ी रक्षा, खनन और निर्माण और रेल कोच निर्माता है ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इसने पायलट रहित विमान और ड्रोन के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? आपको बेंगलुरु में मिलेगा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसने पहली पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल इसको लॉन्च किया है। बाकी पेटीएम की बात करेंगे, स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नोएडा में और इसके संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं। बढ़ते आगे। फिर अभी किस कंपनी के साथ केंद्रीय जल आयोग ने एक बाढ़ पूर्वानुमान पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा गूगल के साथ। तो अभी गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। तो इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। तो अब इस पहल के साथ एंड्रॉयड फोन के साथ कोई भी यूजर अलर्ट प्राप्त कर सकता है। अब बात गूगल की है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। इसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। और याद रखना, गूगल और अल्फाबेट दोनों की CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। इसके अलावा भी आपको याद होगा गूगल ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करने के लिए एक सोडार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 7.7% की। फेसबुक ने सबसे ज्यादा खरीदी है 9.99% की। और अभी गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया वापस से? तो आंसर होगा गूगल करंट के नाम से। उसके अलावा आपको याद होगा उत्तर प्रदेश गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य बना था, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो अभी आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य है लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना और रोगों को रोकने के लिए अलग अलग आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। मतलब आप कह सकते हो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। अच्छा, हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। अच्छा, आयुष का मतलब क्या होता है? AYUSH। ए मतलब होता है आयुर्वेद, वाई मतलब होता है योग एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्ध और एच से हो गया होम्योपैथी। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में किराए पर घर लेने के लिए दूसरा सबसे सस्ता शहर है? तो आंसर होगा दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।